तो बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से आमने सामने आए कई जगहों पर, क्योंकि इस तरह से खबर आई, कई जिले ऐसे, कई इलाके ऐसे जहां पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं बीएमसी और टीएमसी के, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में वो भिड़ जाते हैं। ये किस तरह की तस्वीर सामने आती है? कई इलाकों में ये जब भिड़ते हैं लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार वहां पर करने लगते हैं। कुछ वहां पर नेता ये बताते हैं कि जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे तो कुछ टीएमसी के 50-60 लोग थे, उन्होंने उनको घेर लिया। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है। प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर 6 राउंड ये फायरिंग की जाती है और वो बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक जो मशीन है वो लगी हुई थी, जैसे ही वो वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही ये फायर उन पर किया जाता है। फायरिंग में प्रियांगु का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, सिर पर गोली मारी जाती है। और प्रियांगु ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया है कि 50-60 जो गुंडे हैं वो आते हैं और उसके बाद उनको रोकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जान से मारने की ये साजिश थी, मैं तो अपने जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, अर्जुन सिंह से मिलने के लिए दरअसल वो जा रहे थे और तभी उसी दौरान उनका रास्ता रोका जाता है और उन पर ये हमला किया जाता है। उत्तरपाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो मंडल अध्यक्ष हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया जाता है। और नादिया और मंगलबाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हिंसक झड़प देखने को मिलती है। चौरंगी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। ये आरोप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें, क्योंकि आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती रही बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान को लेकर। बीजेपी नेता की कार पर ये देखिए, ये उनका ड्राइवर उस वक्त वहां पर बैठा हुआ था और सामने से गोली चलती है और वो एकदम से उस वक्त नीचे झुक जाते हैं। कार पर एक के बाद एक ये 6 राउंड फायरिंग की जाती है प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर और उनका ड्राइवर इसका शिकार होता है, उसको गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल है। वो बता रहे थे कि अर्जुन सिंह के वो घर जा रहे थे और उनको मारने की ये साजिश, किस तरह से 50-60 लोग जो हैं, 50-60 टीएमसी के गुंडे जो हैं वो आकर उनको घेर लेते हैं। और ये देखिए, ये बीजेपी नेता पर जो बम से हमला किया गया, ये वहां पर ये जो बम है वो बरामद किए जाते हैं। पुलिस ने बरामद जो बम का कवर है वो भी यहां से बरामद किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बाल्टी आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर से वो जो कवर है, इसका मतलब ये कि हत्या के इरादे से आए थे वो लोग वहां पर। जिस तरह से प्रियांगु पांडे आरोप लगा रहे थे कि उनको मारने की कोशिश में ही थे, वो उनको मारने की एक साजिश जो है वो रची गई हुई थी। और ये तमाम जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं उसके बाद कि किस तरह से बम से हमला किया जाता है और हत्या के इरादे से ही आए थे हमलावर। प्रियांगु पांडे जो हैं, जो बीजेपी नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनवाते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो है टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था, नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे, ठीक उस समय जो अटैक किया। पुलिस क्या किया? पुलिस तो मुखदर्शक है, पुलिस ही तो सपोर्ट किया, पुलिस ही तो खबर दी है। और जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। तो सुना आपने कि अर्जुन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और उनसे पहले आपने सुना प्रियांगु पांडे को। प्रियांगु पांडे इन्हीं अर्जुन सिंह के घर दरअसल जा रहे थे और उसी दौरान उन पर यह हमला होता है। इधर शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं।
ममता बनर्जी जी, आज सवाल ये बनता है कि आपकी सरकार में कभी जब स्टूडेंट्स नवोन्मेष अभियान चलाते हैं तो उनके ऊपर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, और आज जब जनता के द्वारा एक बंद आयोजित किया जाता है तो उसमें भी गोलियां चल रही है। कानून व्यवस्था तो आपकी देखरेख में है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चिंताजनक है, पर यह बताता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। और प्रथम दिवस से ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव रही है। बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ रहा है, सत्य की आवाज को दबाओ। सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है ममता सरकार में। ममता की निर्ममता नजर आ रही है उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। लेकिन ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी नेता पर हमला किया जाता है। ये उत्तरपाड़ा इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा होती है और सर फाड़ दिया जाता है। ये बीजेपी कार्यकर्ता जिसका सर फाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग के लिए वहां पर पहुंचे। देखिए आप, जो भी तमाम वहां पर कार्यकर्ता थे एकदम खूनम खून जो है वो वहां पर खून से लथपथ नजर आते हैं। उत्तरपाड़ा इलाके से भी हिंसा की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आती है जहां पर बीजेपी जो नेता हैं उन पर, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अब ये देखिए, इसी तस्वीर की मैं उस वक्त बात कर रही थी। ये जो बस के ड्राइवर है, आपने कभी देखा है कि बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर चल रहे हो? नहीं देखा होगा क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन यहां बंगाल में नजर आए और ये कहा गया कि हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि आप हेलमेट पहनकर निकले। तो क्या मतलब पहले से पता था कि ऐसा होना है और ये, या फिर ये एक रणनीति थी, उसी के तहत उनको ये कहा गया कि आप हेलमेट पहनकर जाइए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रियांगु पांडे की जब गाड़ी आगे बढ़ती है, वो ड्राइवर जो आगे बैठा रहता है उसके सिर पर सीधा गोली मारी जाती है। और अब आइए, दो तस्वीरें जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, पहले से सुरक्षा के जो इंतजाम है ये क्या यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि ये बस ड्राइवर जब इससे पूछा गया, हमारे सहयोगी ने इनसे बात की, तो वो ये कहता हुआ नजर आया कि उनके विभाग की ओर से उनको ये कहा गया है कि आप इसको पहनकर निकलिए। तो मतलब क्या पहले से ये जानकारी थी? जो भी वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रही होगी, LIU रही होगी, उनको पहले से था कि ऐसा कुछ होगा क्या? तभी दरअसल ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किसकी शह पर, किसके निशाने पर, किसके कहने पर ये जो हमला है वो होता है बीजेपी नेता पर। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीधा ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। उधर जो ये कहते हैं कि हमको कहा गया है हेलमेट पहनकर निकलिए, और वहीं दूसरी तरफ वो कार का जो ड्राइवर है, प्रियांगु पांडे की कार का, उसके सीधा सिर पर गोली मारी जाती है। एक के बाद एक 6 राउंड ये फायरिंग जो है वो होती है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतना कुछ होता है। पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं, लेकिन चुप्पी किस अंदाज में वो तोड़ती हैं? वो ये कहती हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर पूरा देश जलेगा। वो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन से देखिए किस तरह से बौखला गई है ममता बनर्जी कि वो धमकी देने लगती हैं कि दिल्ली जलेगी। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को सीधे तौर पर ये धमकी। ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि असम जलेगा, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जलेगा, वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश भी जलेगा, वो भी शांत नहीं रहेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, दिल्ली जलेगी। ये केंद्र सरकार को धमकी देती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी। बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है ममता बनर्जी ने। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में आग लगवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बंगाल जला लो, दिल्ली भी जलेगा। आखिर क्या कहना चाह रही हैं इसके जरिए? उकसावे की एक हम देखें, क्योंकि जब जब ममता बनर्जी की ओर से इस तरह की बात कोई बोली गई है, तो वो चाहे बंगाल की बात करें या कहीं की भी, तो वो उस तरह से दिखाई भी दिया है। आपको याद होगा रामनवमी से पहले ठीक इस तरह की बात जो है वो करती हुई नजर आई थी। और तब उसके बाद उस दिन, उस रात किस तरह से वो जो दंगे हैं वो वहां पर भड़कते हैं। बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, ये कहती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी। सुनिए जरा। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না,
উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।